तो आज जो है हम लोग त्रिकोणमिति जो है इसके पहले जो है पिछले क्लास में जो है प्रश्नावली 8.1 का बेसिक बताए थे, जिसमें ओनली फॉर्मूला बताए थे कि त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, त्रिकोणमिति का सूत्र बताए थे, एच निकालने का, बी निकालने का, पी निकालने का। त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है 6 को होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। वह जो है पिछली क्लास पार्ट 1 में बनाया है। तो पहले पार्ट 1 जो नहीं देखा है वीडियो उसको देख लेना, तो अब पार्ट 2 को देखना है, वो ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो डायरेक्ट पार्ट 2 आप लोग देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो है पार्ट 1 में डिटेल से उसमें बताया है सूत्र को। तो जब तक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना सूत्र के सहायता से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन कितना भी माथा पीछी कर लीजिए, बिना सूत्र के कोई भी मैथ का सवाल नहीं बन सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए और ध्यान से जो है वीडियो को समझना। तो यहाँ पर प्रश्नावली जो है 8.1 में और बारी बारी से पहले उदाहरण को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो है प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण नंबर ये 1 है, इसमें कह रहा है यदि 10a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या दिया हुआ है कि 10a के वैल्यू जो दिया है 4/3 है, और कोण ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के मतलब क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 को होता है। वो 6 को हमको मान ज्ञात करना है, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कोण ए, तो कोण ए हम यहाँ पर लेंगे क्योंकि जो कोण लिया जाता है तो सामने वाला पी होता है, ठीक है, जो पेंडिकुलर कहा जाता है जिसको। तो यहाँ पर हम लोग ए लेंगे, इसको बी, इसको मान लेंगे हम लोग सी। ये जो है कोण है, थीटा है, ठीक है। तो कह रहा है कोण ए क्या है, कोण ए, इसको कोण ए मान लीजिए या थीटा भी मान सकते, कोई दिक्कत है नहीं। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, हमको 6 ज्ञात करना है। तो कभी भी त्रिकोणमिति में जो है वैल्यू निकालने से पहले त्रिभुज के माप पूरा कीजिएगा। जब तक या जैसे ए बी, बी सी और ए सी हमको मालूम नहीं चली तब तक हम कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज के माप हम निकालेंगे, ठीक है। और जब त्रिभुज के तीनों माप कंप्लीट हो जाएगा तब जो कह रहा है कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात उसको हम बनाएंगे। तो देखिए दिया हुआ है, इसमें दिया है 10a बराबर 4/3, यानी हमको दिया हुआ है 10a बराबर 4/3। हम जो है पढ़ा रहे हैं, ये जो सूत्र है याद रखना, ये सूत्र ये हम पिछली पार्ट 1 में बता दिए। पार्ट 1 में वीडियो में बताया है कि साइन थीटा अगर आता है, अगर साइन थीटा निकालना हो तो इसका सूत्र होता है p/h, अगर cos थीटा निकालना हो तो इसका सूत्र होता है b/h, अगर टेन थीटा निकालना हो तो इसका सूत्र होता है p/b, ठीक है। और इसी का उल्टा जो है साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा। तो लिखेंगे cosec थीटा बराबर, तो h हो जाएगा ऊपर और p आ जाएगा नीचे। cos का उल्टा क्या होता है sec, तो लिखेंगे sec थीटा बराबर, तो h हो जाएगा ऊपर और b आ जाएगा नीचे। टेन का उल्टा क्या होता है cot थीटा, तो लिखेंगे cot थीटा बराबर, तो b चलेगा ऊपर और p आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यही जरूरी है, जिस लड़का लड़की को अगर सूत्र याद नहीं है तो यह सूत्र पहले याद करो, अच्छा से रटो, और रटने के बाद बनाइए, एकदम आसान तरीका से बनेगा। और जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा कोई कितना भी समझा दीजिएगा आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले सूत्र को याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा निकालने का सूत्र p/h होता है, cos थीटा निकालने का सूत्र b/h होता है, टेन थीटा निकालने का सूत्र p/b होता है, और साइन का उल्टा जो होता है cosec थीटा होता है जिसका सूत्र होता है h/p, cos के उल्टा sec थीटा होता है जिसका सूत्र होता है h/b, टेन थीटा के उल्टा cot थीटा होता है इसका सूत्र होता है p/p। तो अब देखिए यहाँ पर हमको तो दिया है 10a बराबर 4/3। अब बताइए जिस लड़का लड़की को टेन थीटा या टेन ए का सूत्र याद ना हो तो उसे बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए सूत्र जरूरी है। तो देखो 10a हो चाहे टेन थीटा उसे मतलब नहीं है, देखो 10 पर है तो 10a चाहे टेन थीटा इसका सूत्र होता है p/b, यानी p/b बराबर है तो बराबर, 4/3 है तो 4/3, ठीक है। अब इसको तुलना करेंगे p/b में 4/3 में, जिससे कुछ वैल्यू निकलेगा। तो देखो p है ना, चूंकि p बराबर, तो p का वैल्यू कितना है 4, b बराबर, तो b का वैल्यू कितना है 3, सामने वाला p 4 b 3,
तो पी के वैल्यू 4 हो गया, बी के वैल्यू 3 हो गया। तो आप लोगों को बताया पिछली क्लास में जो है कि इसको हम लोग बोलते हैं बी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं पी, और इसको हम लोग बोलते हैं एच। यानी हम इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं पी, और इसको बोलते हैं हम लोग एच। तो देखो पी के वैल्यू कितना है 4, यहाँ पर लिखेंगे पी के वैल्यू कितना है 4। इसके बाद बी के वैल्यू कितना है 3, यानी यहाँ बी वैल्यू कितना आ गया 3। और देखो पी और बी हमको मालूम है, पी और बी हमको मालूम है, तो हमको क्या निकालना है एच। क्या निकालना है एच। तो 3 को सूत्र आप लोग और पढ़ाए होंगे हम, यह सूत्र सब सूत्र जो है आप लोग सबसे पहले सूत्र याद करना। एच निकालने का सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको पी निकालना हो तो इसका सूत्र होगा रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको बी निकालना हो तो इसका सूत्र होता है रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों सूत्र है, और ये दोनों सूत्र के सहायता से ये सॉल्व होगा। तो एच निकालने का सूत्र क्या होगा रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी निकालने का सूत्र रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी निकालना हो तो रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखो पी मालूम है और बी मालूम है, देखो पी मालूम है और बी मालूम है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा एच। क्या निकालना पड़ेगा एच, क्योंकि हमको त्रिभुज के पूरा करना है। तो लिखेंगे इसलिए एच बराबर रूट, तो एच निकालने का सूत्र देखो क्या है रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे यहाँ बराबर में लिखेंगे यहाँ रूट। और देखो पी, तो पी का वैल्यू कितना है 4, 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर रूट। और देखो 4 के स्क्वायर का मतलब 2 है लिखना, स्क्वायर माने 2 है लिखना, 4 में 4 तो 4 से होगा 16, प्लस 3 के स्क्वायर है 3 में 3 से गुना, 3 3 का 9, तो यहाँ हो जाएगा 9। अब रूट 16 का 9 को जोड़ दीजिए तो 16 9 25, और 25 के बराबर क्या होता है 5, तो लिख देंगे 5। और देखिए हमको पी मालूम हो गया, बी मालूम हो गया और एच मालूम हो गया, तो एच का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5। ठीक है, और देखिए त्रिभुज तीनों पूरा हो गया ना। अब क्या करा है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात कब होता है 6 होता है। अब 6 को हम बारी बारी से निकालेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा का सूत्र तो क्या होता है पी बटा एच, लिखेंगे पी बटा एच बराबर, तो पी के वैल्यू कितना है 4, तो 4 बटा एच के वैल्यू कितना निकाले हैं 5, तो 4 बटा 5 आंसर। साइन थीटा के बाद क्या आता है कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का सूत्र तो क्या होता है बी बटा एच, लिखेंगे पी बटा एच बराबर, और देखो बी के वैल्यू कितना है 3, तो 3 बटा एच के वैल्यू कितना निकाले हैं 5, 3 बटा 5 आंसर। अब साइन हो गया कॉस, तो कॉस के बाद क्या आता है टेन, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा का सूत्र होता है पी बटा बी, तो पी बटा बी लिख देंगे। और देखो पी के वैल्यू कितना है 4, तो 4 बटा बी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिख देंगे 4 बटा 3। और वैसे भी इसको अगर हम नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि देखो प्रश्न में पहले से दिया हुआ है। तो इसको निकालो या ना निकालो, हमको त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को होता है, तो इसमें हमको एक को दिया हुआ है तो हमको 5 को निकालना है, लेकिन फिर भी हम निकाल दिए हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखो साइन थीटा उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो लिख देंगे कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है एच बटा पी, तो लिख देंगे एच बटा पी बराबर, तो एच के वैल्यू कितना है 5, तो लिख देंगे 5 बटा बी पी के वैल्यू कितना है 4 आंसर। अब कोसेक हो गया, कोसेक के बाद क्या आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना है देखो सेक थीटा का वैल्यू एच बटा बी, एच बटा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा बराबर। अब एच का वैल्यू कितना है देखिए एच का वैल्यू कितना है 5, यानी देंगे 5 बटा बी का वैल्यू कितना है 3, यानी देंगे 3। अब कोसेक हो गया सेक हो गया, अब इसके बाद क्या आता है कॉट, लिख देंगे कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है बी बटा पी, तो यहाँ पर लिख देंगे बी बटा पी बराबर, तो बी का वैल्यू कितना है 3, अब बटा पी का वैल्यू कितना है 4,
3 बटा हो जाएगा 4 आंसर। अब देखिए आप लोग जो है त्रिकोणमितीय अनुपात कर रहे हैं कोण ए के, तो यहाँ ए है तो यहाँ पर थीटा है ना, इसकी जगह आप लोग ए लिख दीजिएगा, ए सॉरी या थीटा लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि इसके मान लीजिए साइन थीटा है, इसकी जगह हम लोग साइन ए भी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये कह रहा है साइन ए, इसको हम थीटा मान लिए थे, इसको क्या मान है थीटा, इसलिए इसको रिकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो अगर ए दिया है तो आप लोग ए लिखिएगा, क्या लिखिएगा ए। तो यहाँ पर जो है जैसे साइन थीटा लिखे हैं तो यहाँ साइन ए हो जाएगा, साइन ए बराबर पी बटा एच 4/5। उसी तरह कॉस थीटा जो है इसकी जगह क्या हो जाएगा ए कॉस ए पी बटा एच 3/5। उसी तरह टेन थीटा है तो टेन थीटा की जगह क्या हो जाएगा टेन ए पी बटा बी बराबर 4/3। उसी तरह बारी बारी हिस्सों में भी खाली थीटा की जगह क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कोण ए दिया है तो ए देगा तो ए रहेगा, बी देगा बी रहेगा, थीटा देगा थीटा रहेगा। ये बात याद रखना, ठीक है। बस इतना ही हम बताएंगे। उदाहरण नंबर 2 जो है पिछली जो है नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको गौर से देखिए और इसको नोट कीजिए अच्छा से, चलिए नोट कीजिए।